श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में जो परमात्मा की लीला कथाएं हैं उसका श्रवण करें। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछा कि आपने अब तक भगवान के जिन लीला अवतारों का वर्णन किया उस सब हम सुन लिए। अब हमने भगवान श्री कृष्ण के विषय में जो कुछ सुना है आपके मुखारविंद से श्रवण करना चाहते हैं। आप हमें परमात्मा की पूर्ण लीला को सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को छोड़कर यहाँ पर किस उद्देश्य से अवतार लिए, द्वापर के अंत में आप हमें सब कुछ सुनाइए और हमें सुनाकर ब्रह्मलीला में स्थित कर दीजिए। क्योंकि जो जीव भगवान के ब्रह्मलीला में अपने को स्थित नहीं कर पाता उसकी मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए मनुष्य को सदा सर्वदा भगवान की लीला में स्थित रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, उन्हीं के नाम का जप करना चाहिए। आदि उत्तम कर्मों के द्वारा भगवान में ही स्थिर हो जाना चाहिए। जो जीव अपने आत्मा के उद्धार के प्रति बेपरवाह है, लापरवाह है, अपने अंतरात्मा को भगवान के स्वरूप में, भगवान की लीला में, भगवान के नाम में स्थिर नहीं कर पाता, उनके ध्यान स्मरण में स्थिर नहीं कर पाता, वह व्यक्ति, वह जीव भगवान को नहीं प्राप्त कर पाता। क्योंकि ये मन जब विषयों में फंस जाता है तो विषयाकार हो जाता है और बार बार विषयों की चाहना करने लगता है और विषयों के चाहते रहने से अंत काल में विषयों का ध्यान करने से भगवान को न प्राप्त होकर पुनः संसार को प्राप्त हो जाता है और संसार के आवागमन में फंस जाता है और बार बार जन्म पर जन्म, मृत्यु पर मृत्यु को प्राप्त करता है। और जैसे इस जीवात्मा का मन, हमारा मन भगवान में रमन करने लगता है, श्री कृष्ण में हो जाता है, समझ लो कि उसी समय उसकी मुक्ति फिक्स हो गई, निश्चित हो गई। अब जैसे उसके प्राण अपने समय अनुसार इस शरीर का त्याग करते हैं उसी समय उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है, उसका भटकना बंद हो जाता है और वो नाना प्रकार के योनियों में न भटक कर परमात्मा के लीला धाम में प्रवेश करके स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाता है और भगवान के दिव्य धाम में जाकर वहाँ दिव्य आनंदों को भोगता है। यानी वहाँ पर दुख नहीं है, जड़ नहीं है, असत नहीं है, जन्म, मृत्यु, रोग, व्याधि, क्लेश नहीं है, वहाँ भूख, प्यास, बुढ़ापा नहीं है। यानी वहाँ सब कुछ आनंद की स्थिति है, परम आनंद। वहाँ पर परम आनंद की प्राप्ति होती है। जहाँ इच्छा मात्र से सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं वह है परम धाम, जहाँ पर क्षण मात्र भी, यानी दुख नाम का कोई नाम ही नहीं हुआ, दुख नाम की कोई वस्तु ही नहीं वहाँ पर परम धाम में। ऐसे सच्चिदानंद के परम धाम हम आत्माएं भूलकर इस भवसागर में डुबकियाँ लगा रही हैं और यहाँ जन्म पर जन्म, मरण पर मरण को प्राप्त कर रहे हैं। इससे छूटने के लिए भगवान की शरण लेनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं जिनकी शरण ले लेने के बाद और कुछ बाकी नहीं रह जाता। एक बार जो उनकी शरण में चला जाता है फिर वो कभी माँ के गर्भ में आकर जन्म नहीं लेता। इसलिए है सुखदेव जी महाराज अब हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि वही परमात्मा की लीलाओं को आप श्रवण कराइए। हमें उसे सुनने की प्रबल इच्छा है। आप सभी भक्तों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आज और कल 2 दिन बड़ी प्रेम से आप लोग जितने दिन कथा हो सुन लीजिएगा, क्योंकि ये पर ब्रह्म की कथा होगी आज 2 दिन। अब तक भगवान के अंशावतार की कथा हो रही थी, आज और कल पूर्णावतार की कथा होगी। और कथा में कभी भी घुटने पर पैर में हाथ रखकर और ऐसे पैर को बांध कर मत बैठिए। ऐसे बैठने से क्या होता है पता है? 32 प्रकार के अपराध होते हैं। भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद में वर्णन है। उन 32 प्रकार के अपराधों में से ये भी एक अपराध है कि पूजा में, भगवान की कथा में, भगवान के मंदिर में, भगवान के विग्रह मूर्ति के सामने
घुटना उठाकर हाथों से पकड़कर बैठ जाना 32 प्रकार के अपराध में से एक भी अपराध है, ये ध्यान रखें। अब आइए श्रवण करें भक्त और भगवान की कथा भागवत कथा के 10 समझ करने से। कहते हैं पूर्व काल की बात है, भगवान परम परमात्मा जो परम धाम में विराजते हैं, उनकी आत्माओं ने परम धाम में इच्छा किया कि हे प्रभु, हे सच्चिदानंद, आप हमें असत जड़ दुखमय लीला दिखाइए, कैसा होता है। परमात्मा ने कहा, अक्षरातीत पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी ने, कि नहीं, उस भवसागर में जो जाता है वो वहीं का होकर रह जाता है। सबसे पहले वहां जाकर कोई भी आत्मा अपने आप को भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, फिर अपने स्वरूप को भूल जाता है कि मेरा स्वरूप जब इसमें नहीं थे हम तब कैसा था परम धाम में, फिर अपने धाम परम धाम को भूल जाता है, फिर अपने आत्मा का स्वामी परमात्मा पति परमात्मा को भूल जाते हैं। इसलिए हम नहीं भेजे, लेकिन हम आत्माओं की जिद करने पर परमात्मा तैयार हुए, संक्षेप से सुना रहे हैं, और उन्होंने हमारे ही लिए इस संसार की रचना की। इस संसार की रचना किसके लिए हुई? प्रश्न आता है। तो इस संसार की रचना परम धाम की आत्माओं को झूठा खेल देखने के लिए हुआ। अब ये सारे धर्मशास्त्र किसके लिए बने? तो परम धाम की आत्माएं इस जगत में आकर अपने स्वरूप को भूल न जाए, इसके लिए परमात्मा ने वेद व्यास जी को, महाराज को माध्यम बनाकर, ऋषियों को माध्यम बनाकर अपनी ओर से लगातार चिट्ठी भेजते रहे। ये सब चिट्ठी ही 4 वेद, 6 7 18 पुराण, 64 तंत्र, 107 उपनिषद, स्मृति असंहिता, ऐसा ग्रंथ है। ये सब क्या है? तो हम परमात्माओं को, हम आत्माओं को अपने आत्मा के स्वामी परमात्मा को याद करने के लिए चिट्ठी आया है। जैसे कि पहले, आज से 10 वर्ष पहले चिट्ठी जाती थी, प्रदेश में कोई किसी का आता था तो चिट्ठी जाती थी। अब किसी का पति प्रदेश चला जाता था, अगर उसको पढ़ने लिखने भी नहीं आता था तो गांव के किसी अन्य लड़कियों को बुलाकर वो चुपचाप चिट्ठी लिखवाती थी और अपने पति के पास चिट्ठी भिजवाती थी, और फिर दूसरे के पते पर चिट्ठी मंगवा भी लेती थी। और तो उसी तरह ब्रह्म की आत्माएं परमधाम की सखियां, भगवान श्री कृष्ण की सखियां जब झूठा जगत देखने इस भवसागर में आई, तो उन सखियों को याद कराने के लिए, ऐ सखियों, मैं तुम्हारे आत्मा का स्वामी पुरुषोत्तम श्री कृष्ण परम धाम में विराजता हूँ, मुझे याद रखना और मुझे याद करके इस शरीर को छोड़ के चले आना। तो ये सब याद कराने के लिए ये सारे चिट्ठी भेजे गए परमात्मा की ओर से। अब यहाँ आत्माएं चिट्ठी पर नहीं जोड़ गए तो याद कैसे है कि हमारे आत्मा का पति कौन है, हम कौन है, हमारे आत्मा का पति कौन है, हमारा घर कहाँ है। जैसे कोई मेला देखने यहाँ आ गया मान लो, और मेले में भूल भुलिया पकड़ लिया, अब उसको घर याद है। तो वैसे ही संसार में मेले में आकर परम धाम की आत्माएं इस जगत में भूल गई हैं, उनको याद कराने के लिए सारे ग्रंथ आए, लेकिन सब बेकार हो गए। तब अंत में यह भागवत कागज तुम्हारा तुमको खुले कराओ, इस राम के अनुसार। और यानी भागवत अंत में सुखदेव जी महाराज के द्वारा भेजा गया कि जाओ सभी आत्माओं के लिए राजा परीक्षित को माध्यम बनाकर इस भागवत की चिट्ठी को सुनाओ। इसमें परमधाम की आत्माओं का वर्णन किया गया है। इसमें 3 जगह रासलीला हुई थी, उसका वर्णन है। 3 श्री कृष्ण है, इसका वर्णन है भागवत में। परमधाम के कृष्ण, गोलोक धाम के कृष्ण, वैकुंठ के विष्णु भगवान कृष्ण। मैं सब कथा में सुनाऊंगा थोड़ी देर में। अब ये चिट्ठी आ गई और राजा परीक्षित को सुनाया गया। अब उसके पहले की कथा में सुना रहा था कि परमधाम की आत्माओं ने जिद किया झूठा संसार देखने के लिए श्री कृष्ण की सखियों ने। तो भगवान श्री कृष्ण ने हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए कि ठीक है सखियों जाओ, लेकिन याद रखना कि तुम माया में जाकर सबसे पहले अपने आप को भूलोगी कि मैं कौन हूँ, फिर भूल जाओगे कि मेरे आत्मा का स्वामी सच्चिदानंद परमात्मा कौन है, और वहाँ के नकली पति पत्नी बाल बच्चे घर गृहस्थी में फंस जाओगे सब, और उसी को सत्य मान लोगे
तो याद रखना, मैं जो चित्र भेजूंगा भागवत उसको पढ़ना। उसको जब पढ़ोगे तो याद आ जाएगी अपने घर की कि हमारा घर कहाँ है, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं। देखने को हम आई है दुनिया, हम ही कारण किए सच। परमात्मा ने हमारे लिए संसार बनाया और सब संसार झूठा खेल और हमारे लिए ही ये संसार का मेला खड़ा किया। खेल झूठा देखने को आए हैं, आके भूले बात सब निज नाम की। सच्चिदानंदम प्राण के आधार की, सच्चिदानंदम प्राण के आधार की। वंदना मैं कर रही थी रात की। वंदना मैं कर रही थी राज की। आए पिया जी हमें जगाने धाम से, आए कृष्ण जी हमें जगाने धाम से। नींद में थी उनकी ना पहचान की, नींद में थी उनकी ना पहचान की। सच्चिदानंदम प्राण के आधार की। सच्चिदानंदम प्राण के आधार की। वंदना मैं कर रही थी राज की। परम धाम है कहाँ, हमारे आत्मा का स्वामी का घर है कहाँ। आखिर हम लोग का घर है कहाँ श्री घर। जब संसार नहीं बना तब हम लोग कहाँ पे। अक्षर अक्षर से प्यार जो निज धाम है। अक्षर अक्षर से प्यार जो निज धाम है। अक्षर को भी तुझे नहीं उस धाम की। सच्चिदानंदम प्राण के आधार की। सच्चिदानंदम प्राण के आधार की। वंदना मैं कर रही थी राज की। देखो हम लोग का धाम, हम लोग का निस्वरूप इस असत संसार क्षर जगत नस्वान जगत से परे सत अक्षर ब्रह्म का धाम है। ये क्षर और अक्षर दोनों से परे अपना निज धाम अक्षरातीत पुरुषोत्तम का धाम है, जहाँ से हम लोग झूठा खेल देखने आ गए। अब आ तो गए, परमात्मा ने कहा था कि हमें भूल कर तुम लोग वहाँ नाना प्रकार के देवी देवता गोबर माटी पत्थर सब की पूजा करने लगोगे। हमें भूल कर तुम लोग वहाँ नश्वर वस्तुओं की पूजा करोगे। और एक आत्मा का एक पति होता है, एक स्वामी होता है, भूल जाओगे। एक पतिव्रता नारी का एक ही पति होता है ना। आज जिसका अनेक पति हो जाए उसको क्या कहेंगे कि उल्टा है, इसको लाज शर्म सब खत्म हो गया है।
ये के पति पे नहीं है, इसके अनेक पति है। और भोजपुरी में लोग क्या कहते हैं इसको कि सदवतरी है, यानी इसका एक पति नहीं रह गया। ऐसे ही यहाँ पर जीवात्मा का हाल हुआ है। एक अपनी आत्मा के स्वामी को छोड़कर यहाँ आए और उस स्वामी ने बार बार चिताया कि झूठा जगत देखने जाओगे तो सबसे पहले हमें भूल जाओगे और वहाँ नए नए रूप को देखकर फंस जाओगे। जैसे नए नए रूप रंग को देख के फंस जाओगे और वहाँ नाना प्रकार के तुम्हारे पूजनीय देवी देवता हो जाएंगे और उससे भी हद तब हो जाएगी। सनत कुमार जी अपने सनत कुमार संहिता में कहते हैं कि कुछ लोग तो परमात्मा को छोड़ के ब्रह्मा विष्णु शिवाजी देवताओं को ही परमात्मा मान लेते हैं। कुछ लोग उनको भी छोड़ के गौरी गणेश को ही परमात्मा मान लेते हैं और कुछ लोग उनको भी छोड़कर छोटे छोटे देवी देवताओं को, ग्रामीण देवताओं को परमात्मा मान लेते हैं। कुछ लोग उनको भी छोड़कर चमत्कारिक भक्त लोगों को ही परमात्मा मान लेते हैं, चमत्कारिक संतमहात्माओं को। और कुछ उनको भी छोड़कर पार्थिव विकार, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ईटा माटी, पत्थर गोबर इसकी पूजा शुरू कर देते हैं। मैं नहीं कहता हूँ, ये अपने शास्त्र करते हैं। अब ऐसा करने वाला कौन है? तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि वो मनुष्य होने पर भी पशुओं में नीच गधा ही है। वो मनुष्य होने पर भी पशुओं में नीच गधा है, जो कि परमात्मा से इन पार्थिव विकारों की तुलना कर देता है। तो ऐसे करने वाले जिस तरह एक पतिव्रता नारी का पतिव्रत भंग हो जाए, अनेक पतियों में फंस जाए, दूसरे पुरुष के साथ फंस जाए, तो मुंह दिखाने लायक रह जाती है क्या? नहीं ना। तो उसी तरह जितने लोग परमात्मा की उपासना छोड़कर विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ व्रत उपवास में फंसे हैं, उनके लिए दो लाइन। कौन मुख लेकर यहाँ से जाओगी? धर्म तो खराब हो गए, एक पति को छोड़ के अनेक पति बना लिए, तो क्या होगा? परमात्मा के सामने कैसे जाओगे? कौन मुख लेकर यहाँ से जाओगी? प्राण प्रियतम से नहीं मनोहार की, प्राण प्रियतम से नहीं मनोहार की। सच्चिदानंद प्राण के आधार की, सच्चिदानंद प्राण के आधार की। वंदना मैं कर रही श्री राज की, वंदना मैं कर रही श्री राज की। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। परम धाम में भगवान की सखियां अपने पति का नाम, श्री कृष्ण जी का नाम बार बार नहीं लेती है, पति का नाम कोई नहीं ले रहा है, तो वहां पर क्या करती है अपने पति को प्रेम से? श्री राज जी, राज जी। और वेद में भी एक मंत्र आया है, राजते स्वयं प्रकाश से ऐसा राजा, यानी परमात्मा को श्रीराज कहा गया है। गीता के 9वें अध्याय में राज कह जो बताया गया है परमात्मा को, राज विद्या राज विद्या करके। तो श्रीराज जी है, वो अति पवित्र करने वालों में पवित्र है राज्य भगवान। उनको पतिव्रता नारियां यानी परमात्मा की आत्माएं राज्य कहते हैं। तो गीता में भी आया कि राज विद्या राज विद्या पवित्र जो पवित्र करने वालों में भी अति पवित्र है श्री राज जी। जो उनकी शरण में चला जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, जो परमात्मा की शरण में चला जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि वो राज्य की शरण में चला गया, परमात्मा श्री कृष्ण के शरण में चला गया। अब परमात्मा की आत्माओं की बात मानकर परमात्मा ने अविनाशी अक्षर बल के द्वारा इस नश्वर जगत का निर्माण कराया। और इसी जगत में जब वह परम धाम में परमात्मा ने अपनी आत्माओं को कहा कि याद रखना 100 बात की एक बात माया में भूलोगे। अब हम लोग को थोड़ा डर लगा, बार बार जब कहे परमात्मा की भूलोगे, तो हम लोगों ने एक दूसरे का बाह में बाह पकड़ लिया
और उसी समय जब तक वहाँ बातें चल रही है संध्या के 4 बजे परमधाम में, तब तक यहाँ पर ब्रह्मा जी का 50 वर्ष बीत गया सृष्टि बन के। फिर 51वें वर्ष में 9 महीना 16 दिन के हो गए ब्रह्मा जी, और उनके 16वें दिन में 28वां द्वापर आ गया। और उस समय यहाँ पर आसुरी शक्तियों ने हाहाकार मचा के रखा था। कंस आदि आसुरी शक्तियाँ, राक्षसी वृत्ति प्रवृत्तियाँ यहाँ पर प्रजा को पीड़ित कर रही थी, कष्ट पहुँचा रही थी। अब इसके भार से पृथ्वी दबी जा रही थी, असुरों के भार से। अब पृथ्वी भगवान ब्रह्मा जी के शरण में गई, ब्रह्मा जी से जाकर प्रार्थना करने लगी, हे पितामह हमारा उद्धार कीजिए। इस समय हमारे पृथ्वी पर पापियों की संख्या बढ़ गई है, मैं उनके भार से दबी जा रही थी। माता पृथ्वी कहती है ब्रह्मा जी से कि हे पितामह मैं सबका बोझ सह सकती हूँ, लेकिन माता पिता की निंदा करने वाला का बोझ मुझसे नहीं सहा जाता। जो माता पिता गुरु की सेवा नहीं करते, उनकी निंदा करते हैं, उनको दुख देते हैं, ऐसे पापियों का भार मुझसे सहन नहीं होता। और इस समय ऐसे पापियों की संख्या धरती पर बढ़ गई है। इस पाप से, इस भार से मैं दबी जा रही हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। और कहती है कि जहाँ के लोग अविनाशी पुरुष की आराधना नहीं करते, यज्ञ नहीं करते, हवन नहीं करते, तप नहीं करते, व्रत नहीं करते, उपवास नहीं करते, भगवान की आराधना नहीं करते, उल्टे मार्गों से चलते हैं, संत महात्माओं का अनादर करते हैं, गौ का अपमान करते हैं, धर्म का अपमान करते हैं, वेद का अपमान करते हैं, ब्राह्मण का अपमान करते हैं, ऐसे लोगों का भार मुझसे सहन नहीं होता। अतः हे पितामह हमारा उद्धार कीजिए। कंस आदि राजाओं के रूप में इस समय आसुरी शक्तियों ने पृथ्वी पर अपना कब्जा जमा रखा है, उससे मुक्त कीजिए, उनका भार हल्का कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं हे पृथ्वी मैं तुम्हारी व्यथा समझ सकता हूँ, तुम बहुत पीड़ित हो, लेकिन ये कार्य मुझसे संभव नहीं है। अतः चलो हम सब मिलकर चलते हैं भगवान भोलेनाथ के शरण में। वो भगवान के परम भक्त हैं, जरूर कोई रास्ता बताएंगे। सब लोग धर्मराज पृथ्वी इंद्र आदि देवता सब महादेव के शरण में गए। महादेव ने सारी कथा सुनी। तब महादेव ने कहा कि भाई इतना झंझट वाला काम मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैं तो भगवान के ध्यान में मस्त रहता हूँ, मुझे इतना झंझट वाला काम में मत फंसा हुआ। हाँ मैं रास्ता बता सकता हूँ कि कैसे इसे सब हल होगा। सबने कहा कि बताइए ना, तो बोले कि चलो भगवान वैकुंठनाथ के यहाँ। अब सब लोग भगवान विष्णु जी के शरण में आए। विष्णु जी भी सब कुछ सुन लिए, तो भगवान विष्णु ने भी कहा कि भाई ये सब कुछ मुझसे भी सहन पर हल होने वाला नहीं है, मैं भी ये समाधान पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि इस समय हजारों हजारों युद्ध के युद्ध आसुरी शक्तियां धरती पर प्रकट हो चुकी है, जो बड़ी ही बलशाली तेजस्वी हैं। किसी ने तब से कुछ प्राप्त किया है, किसी ने कुछ प्राप्त किया है। अतः आप सब लोग चलिए प्रकृति से परे पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान के यहाँ गोलोक धाम में। उस गोलोक धाम में पर भगवान श्री कृष्ण जी अपनी आराधनी शक्ति राधिका के साथ विराजते हैं। वहीं उनके गोप गोपी नंद यशोदा गोपी बाल गैया सब है, और वे पूर्णानंद भगवान परिपूर्ण भगवान अपनी इच्छा मात्र से, अपने संकल्प मात्र से विश्व की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करते हैं। उनके इच्छा मात्र से सारी शक्तियों का नाश हो जाएगा, समस्त आसुरी शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी। हम लोग उन्हीं की शरण में चले। सबने कहा ठीक है तो चलिए। विष्णु भगवान ने कहा कि आप लोग आगे चलिए, हम आते हैं। अब ये सब लोग चले, पीछे पीछे विष्णु जी भी चले। अब जब प्रकृति से परे गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण के धाम में सब लोग गए, उस समय भगवान के धाम के दरवाजे पर चंद्रमना सखी भगवान की एक गोपी, भगवान की एक गोपी चंद्रमना सखी भगवान के द्वार पर पहरा दे रही थी और सखियों के साथ द्वारपाल थी वहाँ की। अब सभी देवता पहुँच गए हाथ जोड़े जोड़े। अब जब पहुँचते हैं गोलोक धाम में, तो उस स्वतः प्रकाशमय धाम में सबकी आंखें चौंधिया गई। वहाँ के घास पात पेड़ पौधे पशु पक्षी गैया बछिया सबसे इतना प्रकाश निकल रहा था कि इन लोग की आंखें चौंधिया जाती थी।
ऐसा भगवान का अद्भुत धाम था, लीला था। अब उस प्रकृति से परे श्री कृष्ण के धाम में पहुंचकर वहाँ चंद्रमा सखी के पास सब लोग देवता लोग गए और अपना अपना अभी सुनाए, दिलती सुनाए, नाम परिचय बता दिए। पूछी हो कि तुम लोग कहाँ से आए हो, कौन हो? तो सभी देवताओं ने अपना अपना परिचय दिया कि मैं विष्णु हूँ, मैं शंकर हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं धर्म हूँ, मैं इंद्र हूँ, मैं पृथ्वी हूँ। तब वो कहती है सखी कि तुम लोग कहाँ से आए हो? तो कोई कहता है कि मैं बैकुंठ से आया हूँ, कैलाश से आया हूँ, ब्रह्मलोक से आया हूँ, इंद्रलोक से आया हूँ। तब वो सखी कहती है कि भाई भवसागर में असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य कैलाश है, असंख्य बैकुंठ है, असंख्य ब्रह्मलोक है। तुम लोग किस ब्रह्मांड के हो? परिचय सही सही दो, भगवान को खबर करूं। अभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे थे, अरे तुम लोग कहाँ से आए हैं? इन लोग को ये नहीं पता था कि हमारे ब्रह्मांड का नाम क्या है। जब कोई जीव शरीर छोड़ के जाता है, कोई ज्ञानी पुरुष या भक्त पुरुष, तो अखंड के दरवाजे पर रोधनी शक्ति देवी भागवत में लिखा हुआ है। तो तलवार लेकर खड़ी हो पूछती है कि तू कौन है, तू कहाँ से आया और तुझे जाना कहाँ है, तेरे आत्मा का स्वामी कौन है और तू कौन ब्रह्मांड से आया? नहीं बताने वाले को तलवार से छप से काट देती है। जाओ फिर से जन्म लो, फिर से ज्ञान प्राप्त करो, फिर से गुरु की सेवा करो। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब पता लग जाए सब, तब यहाँ फिर आना जब प्राप्त हो, तब परम धाम जाने को मिलेगा। अब सारे देवता लोग हफ्ते पक्के खड़े हैं। तब तक विष्णु जी उसमें थोड़ा चालाकी किए। वो कहते हैं कि हम उस ब्रह्मांड से आए हैं जिसमें वामन भगवान के अंगूठे के नख से ब्रह्मांड फट गया था, ब्रह्मांड का नाम फट गया था। हम उसी ब्रह्मांड से आए हैं। तब वो सखी कहती है ऐसा कहो ना कि हिरण्यगर्भ ब्रह्मांड से आए हो। हम लोग जिस ब्रह्मांड में हैं इसका नाम है हिरण्यगर्भ ब्रह्मांड, स्वर्ण अंड से उत्पत्ति हुई है इसकी, इसलिए इसका नाम पड़ा हिरण्य। हिरण्य यानी सोना, स्वर्ण अंड से इसकी उत्पत्ति हुई है। ऐसे ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है, इसकी कोई गिनती नहीं है। इसीलिए उस सखी ने पूछा था कि आप लोग कौन ब्रह्मांड से आए हैं? तब वो कहती है कि कहो ना हिरण्यगर्भ ब्रह्मांड से आए हैं। अब वो सखी भीतर जाकर भगवान श्री कृष्ण से राधिका जी से निवेदन करती है कि हिरण्यगर्भ ब्रह्मांड का अधिपति विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्रादि देवता आए हैं, आपसे का दर्शन चाहते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने बुलावा भेजा। अब उसके बाद तीनों सभी देवता भीतर गए और जाकर भगवान के स्वरूप की ओर जब देखे तो इतना प्रकाश निकल रहा था कि ये सारे देवता उस प्रकाश में डूब गए। अब वहाँ के धरती पर, भूमि पर, वहाँ के परमधाम की भूमि पर लौट गए। कहे कि हे प्रभु, हम अपने प्राकृतिक चर्म चक्षुओं से आपको देख नहीं पा रहे हैं, हमारी रक्षा कीजिए, हमें दर्शन दीजिए। तब भगवान ने अपना वोल्टेज कम किया, अपना पावर कम किया। तब इन लोगों ने दर्शन किया भगवान का। तब भगवान ने कहा कहो कैसे आना हुआ, सब कुशल तो है तुम्हारे ब्रह्मांड में? तब इन देवताओं ने निवेदन किया पृथ्वी को आगे करके, हे प्रभु आप तो असंख्य ब्रह्माओं के स्वामी, असंख्य विष्णु के स्वामी, असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, आप स्वयं परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, आपको सब ज्ञात रहता है, आप तो भक्तों के हितैषी हैं, संतों के हितैषी हैं। इस समय हिरण्यगर्भ ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक पर आसुरी शक्तियाँ हाहाकार मचा रखी है और वहाँ की प्रजा त्राहिमाम कर रही है, सारी प्रजा को पीड़ा पहुँचा रहे हैं सब। अतः आप इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए। इस समय पृथ्वी पर हजारों युद्ध के युद्ध आसुरी शक्तियाँ मनुष्यों का रूप धारण करके और वहाँ पर पृथ्वी पर त्राहिमाम मचा रखी है। इन सब दुष्टों का नाश कर दीजिए, इन पापियों का नाश कीजिए, साधु संतों की रक्षा कीजिए, यज्ञ भगवान की रक्षा कीजिए, यज्ञ की रक्षा कीजिए। और वे आसुरी शक्तियाँ यज्ञ, पूजा पाठ, धर्म कर्म सब बंद कर दिए हैं, इसलिए आप हम लोगों पर कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे ब्रह्मा, हे पृथ्वी, हमें तुम लोगों का दुख पता था, हम तो पृथ्वी पर आने ही वाले थे, अच्छा हुआ तुम लोग भी आ गए, हम बहुत जल्द चलेंगे पृथ्वी पर। अब सभी देवताओं को आसन दिया गया, बैठाया गया। उसी समय गोप गोपियों को, राधिका जी को, नंद यशोदा को भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिया कि आप सब लोग चलिए पृथ्वी पर मेरे अवतार लीला में सहयोग करने।
हम पृथ्वी पर अवतरित होंगे और उस समय हम सब वहाँ पर यही की लीला प्रकट करेंगे और खेल के खेल में मैं समस्त आसुरी शक्तियों को नष्ट कर डालूंगा। अतः आप सब लोग चलिए। अब वहाँ से नंद यशोदा गोपी ग्वाल चलने को तैयार हुए। तब तक राधिका जी से भगवान कहते हैं कि हे राधिका जी आप भी चलिए। और गोलोक धाम में पूर्व काल में जो सुदामा ने श्राप दिया है आपको कि भगवान से आपका वियोग होगा, उस श्राप को फलित करने का भी समय आ गया है। अब राधिका जी वहाँ फूट फूट कर रोने लगी ब्रह्मधाम में। कहती है कि हे स्वामी, हे सच्चिदानंद, क्या आग से चिंगारी दूर हो सकता है? क्या आग से प्रकाश दूर हो सकता है? क्या जल से गीलापन दूर हो सकता है? क्या पृथ्वी से धूलिकण समाप्त हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। हम आपसे अलग नहीं रह सकते, एक क्षण भी नहीं रह सकते। जो परमात्मा से एक क्षण के लिए भी विमुख हो जाता है उसमें और मुर्दे में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए मैं आपको नहीं छोड़ सकती। भगवान कहते हैं तो आप क्या करना चाहती हैं देवी? तब राधिका जी कहती हैं कि मैं उस स्थान पर कभी नहीं जाऊंगी जहाँ गिरिराज जी पर्वत न हो, गिरिराज पर्वत न हो। मैं उस स्थान पर कभी नहीं जाऊंगी जहाँ हमारी 9 लाख गौएं न हो। मैं उस स्थान पर कभी नहीं जाऊंगी जहाँ जमुना जी न बहती हो। मैं उस स्थान पर कहीं नहीं जाऊंगी जहाँ हमारे गोपाल न हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे देवी आप चिंता न करें, मुझे पता था कि आप इन सब वस्तुओं की मांग करेंगी, चाहना करेंगी, इसलिए मैंने इन सभी सामग्रियों का निर्माण पहले पृथ्वी पर कर दिया है। अतः आप चलिए तो सही, आपको पता ही नहीं चलेगा। वहाँ वृंदावन नाम का एक जगह है, जैसा यहाँ ब्रह्मधाम में वृंदावन है, ऐसा ही वृंदावन हमने वहाँ बनवा रखा है ब्रह्मा जी के द्वारा, विश्वकर्मा के द्वारा। उस वृंदावन में जाने के बाद आपके सही गोपियाँ भूल जाएंगी, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग ब्रह्मधाम के वृंदावन में हैं कि नकली वृंदावन में हैं। अब राधा जी ने कहा ऐसा? तो हाँ ऐसा। अब राधा जी दुखी मन से और बाकी सब गोपी को नंद यशोदा सब पहले आए और भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेने के प्रकट होने के 2 साल पहले वृषभानु जी के घर में वृषभानु जी के पुत्री के रूप में करावती और वृषभानु जी के पुत्री के रूप में राधिका जी यहाँ पर जन्म ली थी बरसाने गाँव में। ये लोग रासलीला वाले भैया कहते हैं ना बरसाने वाली राधा की जय, तो बरसाना राधा जी के गाँव का नाम है। और जिस दिन पहला दिन रासलीला शुरू हुआ, मैं कथा करके जा रहा था, रास्ते में लड़के कह रहे हैं यहाँ पर जलेबी खाते हुए कि देखो ना अभी बरसात छूटा है, आई रासलीला वाले फिर बरसाने की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई वो बरसात वाली बरसाना नहीं, राधा जी के गाँव का नाम है बरसाना। अब बच्चों को नहीं पता था, अब उन लोगों को लगा कि रासलीला वाले भैया फिर बारिश लगाना चाहते हैं, कहते हैं बरसाने वाली राधा की जय। अब उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे देवताओं अब हम चलेंगे। अब इधर राधिका जी को भगवान ने कहा, राधिका जी को भगवान ने कहा कि हे राधा जी अब सुनिए 3 कृष्ण की कथा। एक श्री कृष्ण की कथा में सुना रहा हूँ गोलोक धाम के श्री कृष्ण की। अब वहाँ भगवान श्री कृष्ण राधिका जी से कहते हैं कि हे राधिका परम धाम के स्वामी जी श्यामा महारानी, यानी उस गोलोक धाम के श्री कृष्ण से परे एक और कृष्ण है परम धाम में, अक्षरातीत पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी ने कहा जाता है, अक्षर और अक्षर से परे। अब कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परम धाम के स्वामी जी श्यामा महारानी तुम्हारे स्वरूप में प्रवेश करेंगी और तुम अपनी परात्पर शक्ति अनागनी शक्ति परमात्मा की स्वामी जी को साथ लेकर एक रूप रहेगा और 2 शक्तियां काम करेंगी राधा जी में। चलो तो परम धाम की स्वामी जी श्यामा महारानी राधा जी में प्रवेश कर गई और इस तरह राधा जी का अवतार हुआ धरती पर 2 शक्तियों का एक साथ। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परम धाम के श्रीराज जी महाराज परात्पर श्री कृष्ण जी अक्षरातीत पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी हमारे हृदय धाम में प्रवेश करेंगे, हम में प्रवेश करेंगे और उसके बाद हम धरती पर अवतार लेंगे। और मैं जन्म नहीं ले सकता,
मैं जन्म नहीं लेता हूँ क्योंकि मैं अविनाशी हूँ, जन्म मरण से रहित हूँ, इसलिए विष्णु जी अपने अंशों सहित धरती पर जन्म लेंगे देवकी वासुदेव के यहाँ। अब जब ये बातें कह रहे थे उसी समय भगवान विष्णु अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ भगवान श्री कृष्ण में सबके देखते देखते समा गए। ध्यान से सुनिएगा इस तरह का, भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण में समा गए। उसके बाद जितने भी भगवान के अवतार हुए थे, नर नारायण ऋषि सबसे पहले ये लोग समा गए। फिर भगवान के और भी जितने अवतार हुए थे उनका अवतार, चाहे वामन अवतार हो, नृसिंह अवतार हो और कपिल अवतार हो, और भी जितने इंसान अवतार हुए थे ये सब बारी बारी से भगवान श्री कृष्ण में समा गए। अब अंत में भगवान नारायण जिससे साई सैया पर शयन करते हैं, ये एक बहुत बड़े विशाल विमान पर सवार होकर चले क्षीर सागर छोड़कर, और उस गोलक धाम में सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में समा गए। अब देखिए विष्णु जी अलग है, साई नारायण अलग है। अब इनके भी बाद भगवान राम अपना साकेत धाम छोड़कर चले और उनका विमान हजारों योजन लंबा चौड़ा विशाल था। उस विमान से इतना प्रकाश निकल रहा था कि उस प्रकाश का ऐसा लगा कि एक अरब सूरज एक साथ उग गया हो, और सबके देखते देखते भगवान राम अपने अंशों सहित भगवान श्री कृष्ण में समा गए। ये प्रसंग कहाँ लिखा हुआ है? दो जगह, ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में। मैं जो भागवत सुना रहा हूँ समस्त धर्म ग्रंथों का निचोड़ सुना रहा हूँ। और भागवत में क्या लिखा है? भागवत में ब्रह्मा जी को कहा जा रहा है वसुदेव गृहे साक्षात भगवान प्रजापति, कि वसुदेव जी के घर में स्वयं परिपूर्णतम भगवान पधार रहे हैं अपने अंशों सहित। तो भगवान के अंश कितने थे? जितने अंश अवतार हुए वो सब भगवान के अंश कहलाए। कोई 8 कला से, कोई 6 कला से, कोई 12 कला से, कोई 10 कला से। भगवान के बड़ा आदि अवतार, नृसिंह आदि अवतार, वामन अवतार, जितने भी अवतार हुए ये सब भगवान श्री कृष्ण में जाकर समा गए। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब मैं अपने संपूर्ण अंशों सहित पृथ्वी पर अवतार लूंगा। अब जिस समय उनके अवतार का समय आया उसके पहले थोड़ा सा कथा में चले यहाँ पर। उस समय यहाँ पर देवकी वासुदेव का विवाह का समय था। देवकी की और भी जितनी बड़ी बहनें थी, कहीं 7 बहनों का चर्चा आता है, कहीं 10 बहनों का चर्चा आता है। देवकी जी कहीं कहीं लिखा है कि 7 बहन थी, कहीं कहीं लिखा है कि 10 बहन थी, और सबका विवाह वसुदेव जी से ही हुआ था। अब बताइए आज के जमाने में कोई लड़की सहन करेगी? आज के जमाने में किसी से कहा जाए कि बाबू नहीं तो बिया तोरा जीजा जी से हो, आज कपाल प्रबल हो जाए। अब वो जमाना वो समय था कि सभी बहनों ने वसुदेव जी को ही पति बनाया, अंतिम थी सबसे छोटी देवकी। अब देवकी ने भी वसुदेव जी को ही पति बनाना चाहा। कंस आदि और उग्रसेन आदि राजा ने उसके इच्छानुसार वसुदेव जी से विवाह कर दिया। विवाह के बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ खुशी से कंस ने कहा देवकी से कि हे बहन, मैं तुझे विदा करने चलूंगा, और स्वयं रथ पर सवार हो गया, रथ हाँकने लगा। अब नगर से जैसे ही बाहर निकला तब तक आकाशवाणी हो गई, हे मूर्ख, जिसे तुझे ने आदर के साथ ससुराल पहुंचाने जा रहा है, इसी का 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बादल वाला बादल। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। अब इधर
आकाशवाणी जब हुआ तो कंस तो असुर था, राक्षस था, राक्षसी वृत्ति अपना चुका था। तुरंत रथ से कूद पड़ा और अपनी तलवार खींच लिया। इसलिए कि आकाशवाणी ने कहा कि तेरी बहन के 8वें पुत्र से तेरी मृत्यु निश्चित की गई है। तो उसने सोचा कि मैं अपने मृत्यु को ही मार डालूंगा, न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। अब मैं अपनी बहन को ही मार डालूंगा तो पुत्र होगा कैसे। उसने तलवार खींचा। वसुदेव जी ने देखा, वसुदेव जी महात्मा थे, शरीर और प्रवृत्ति के थे, भगवान के परम भक्त थे। नीति शास्त्र के अनुसार उन्होंने काम किया। नीति शास्त्र कहती है कि जब बुरा समय आए तो किसी तरह उसको टाल दीजिए, फिर अच्छा समय बाद में आ जाता है। इसीलिए बुरा समय आए तो घबराइए मत, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, उसको टाल दीजिए। जब टाल देंगे तो थोड़े दिन के बाद फिर अच्छा समय आ जाता है। ये नीति है। अब मूर्ख लोग क्या करते हैं, लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, मार कर लेंगे। लेकिन वसुदेव जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस समय किसी तरह देवकी की मृत्यु को टाला जाए और कंस का क्रोध समाप्त किया जाए। होनी को तो कोई टाल नहीं सकता। अब कंस ने कहा, वसुदेव जी ने कहा, हे महाराज, आपके धनुष के टंकार से तो स्वर्ग के देवता डरते हैं और आप स्त्री जाति पर तलवार उठा रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? धिक्कार है आपके पुरुषार्थ को। आप जैसे महारथी, आप जैसे योद्धा अपनी ही बहन को मारना चाहता है। आकाशवाणी ने कहा कि 8वें पुत्र आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो हे कंस महाराज, मैं सत्यवादी वसुदेव आपसे सत्य वचन कहता हूँ कि मैं आपको इसकी 8वीं संतान ला के दे दूंगा। तो कंस ये जानता था कि वसुदेव जी के वचन झूठे नहीं होते, ये झूठ नहीं बोलते। अब वो विश्वास कर गया और उसके बाद कहा कि ठीक है, तुम झूठ नहीं बोलते हो, मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारी बात मानकर छोड़ देता हूँ। अब देवकी वसुदेव को ससुराल ना पहुँचाकर फिर वापस अपने घर लेके आ गया। कहा कि लेकिन रहना होगा मेरे घर और वहीं रह के 8 बच्चों को जन्म देगी देवकी। अब समय अनुसार पहला पुत्र हुआ। इससे कंस को कोई दुख नहीं हुआ। कंस ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि देवकी को दुख हो। अब नारद जी, नारद जिसकी बात का विरोध न हो उसे कहते हैं नारद। अब नारद जी ने देखा कि भाई ऐसे तो भगवान को आने में बहुत टाइम लगेगा और इधर ऋषि महर्षि साधु संत ब्राह्मण वेद धर्म गौ सब परेशान हैं कंस के अत्याचार से और इसके आसुरी शक्तियों के अत्याचार से। अब भगवान को जल्दी बुलाने वाला काम करना पड़ेगा। अब कंस गया, नारद जी गए कंस के राजमहल में। नारद मुनि को आया देख कंस ने प्रणाम किया, आसन देकर बैठाया, कहा कि कहिए नारद जी आपका आगमन कैसे हुआ। इस पर नारद जी ने कहा कि हे महाराज कंस, हम तो सोचे थे कि आप बहुत विद्वान राजा होंगे, लेकिन आज मुझे पता चला कि आप मूर्ख राजा हैं। कंस ने कहा क्यों, मैं कैसे मूर्ख हूँ। बोला कंस ने कि अच्छा इसको गिनती करो तो किधर से 8 होता है। 8 है कि नहीं, 3 उंगली इसमें 5 इसमें। अब चाहे इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो 8 तो होता है। नारद जी ने समझाया कि इधर से गिनो चाहे इधर से, कहीं से भी 8 हो जाएगा। विष्णु बड़ी मायावी है, बड़ी छलिया है, ठग लेगा तुमको पता नहीं है। वो पहले ही अवतार में घुस जाएगा और कह देगा कि नहीं उधर से 8 मैंने बोला था, इधर से नहीं। इसलिए आकाशवाणी की बात मत मानो, वासुदेव की बात मत मानो। ये देवता लोग बड़ी मायावी होते हैं, ठग लेंगे तुमको और विष्णु छल से तुमको मार डालेगा। कंस को ये पता था कि पूर्व काल में विष्णु ने छल से उसका वध किया था। अब कंस ने कहा हाँ आप ठीक कह रहे हैं। अब कंस ने तुरंत आदेश दिया देवकी वसुदेव को जेल में डालने के लिए। तुरंत दोनों को जेल हो गया और पहला जो संतान हुआ था उसको मंगवाया वसुदेव से और वसुदेव जी के सामने पत्थर पर लेकर मार डाला। अब देवकी बड़ी रोई, बड़ी गिड़गिड़ाई कि भैया तुमने एक बात क्यों किया, कैसे किया। अरे तुम्हें तो 8वीं संतान से मतलब थी। बोला कि नहीं देवकी, मैं विष्णु की माया को जानता हूँ, वो छलिया है, मुझे धोखा दे देगा, इसलिए मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ऐसे करते करते 100 बच्चों दूसरे हत्या कर दी और 7वें का जब समय आया तो स्वयं शेष भगवान अवतार लेने को तैयार हुए।
उस समय भगवान श्री कृष्ण से शेष भगवान कहे कि सुनिए, इस समय अब की बार मैं आपका बड़ा भाई बनूंगा। रामावतार में आप बड़े बने थे, आप बड़े बने थे। लक्ष्मण जी कहे यानी शेष भगवान कि उस समय आप बड़े बने थे, आपके आदेश का पालन करते करते मैं थक गया था। अब की बार मैं आदेश दूंगा, आप करोगे, इसलिए मैं बड़ा बनूंगा। भगवान ने कहा था। अब शेष भगवान चले आए, पहले बलराम जी के रूप में आने को तैयार हुए। तब तक इधर देवकी वसुदेव को चिंता हुई। जब देवकी गर्भवती हो गई तब चिंता हुई कि भाई इस बालक को कैसे बचाया जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने आराधनी शक्ति दुर्गा जी को कहा कि हे देवी, आप तो जगत जननी है, आप तो सभी मायावियों की माया है। आप इस समय देवकी के गर्भ में जो संतान पड़ रहा है उसे रोहिणी के गर्भ में रख दीजिए। अब योग माया ने अपनी शक्ति से देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और सबको पता चल गया कि देवकी का गर्भ गिर गया, ये संतान खराब हो गया। अब कंस की बेचैनी बढ़ गई कि आखिर कैसे हुआ। फिर कोई विष्णु माया रच रहा है। अब सब जगह हल्ला हो गया कि देवकी का सातवीं संतान खराब हो गया। अब बारी आई 8वें की और इधर बलराम जी का जन्म हो गया। नंद जी के यहाँ गुप्त रूप से रह रही थी रोहिणी जी, वसुदेव जी की पत्नी, दूसरी पत्नी उनके यहाँ। अब बारी आई 8वें की, पुरुषोत्तम भगवान की। तो आइए आज सोहर इत्यादि आता है आप लोगों को, बताओ तो सोहर आता है भगवान कृष्ण जी का, गा के सुनाइएगा। किनको आता है कृष्ण जी का सोहर, हाथ उठाइए। तो जिनको सोहर आता है कृष्ण भगवान का हाथ उठाओ, गाना होगा। एक आदमी तो सिर्फ आता है। आइए एक ही आदमी को आता है तो मैं सुना देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में सोहर झूमर सब होता है, ज्यादा समय होता है तो, लेकिन एक आदमी सोहर गा देता है। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देवकी के अंगना बेल गछिया अवर चमल गछिया हो। देवकी के अंगना बेल गछिया अवर चमल गछिया हो। देवकी के अंगना ऊपर कागा बैठले बोली के सुनावे रे। ऊपर कागा बैठले ललना ताही ऊपर कागा बैठले बोली के सुनावे रे। बहन जी ने कहा है कि मैं गाऊंगी, तो अब आगे का लाइन गा के सुनाओ। गाइए। क्या हो गया? किया हमरो कागा हो पवाई है, किया हमरो भैयाई है हो। किया हमरो कागा हो पवाई है, किया हमरो भैयाई है हो। देवकी जी कहती है कागा से, कागा किया हमरो कागा हो पवाई, किया हमरो भैयाई हो। किया हमरो कागा हो पवाई, किया हमरो भैयाई हो। कागा किया हमरो ससुरा के संदेशा आई है, अगम जाना ले हो। कागा किया हमरो ससुरा के संदेशा आई है, अगम जाना ले हो। इसके आगे का लाइन किसको आता है? इसके आगे का लाइन कौन बहन गाएगी? कोई को नहीं आता है। बाहर कलयुग भगवान का भजन तो भूल गए।
अब काका कहता है नहीं नहीं देवकी हो, नहीं नहीं देवकी हो बबाई है, नहीं तो भैया हो, नहीं नहीं देवकी हो नहीं तो भैया हो, एक देवकी तुहारा हुई है लाला नवात अगम जानाई ले हो, देवकी तुहरा हुई है लालनवात अगम जानाई ले हो। मोहन जी बस कीजिए। अरे सुहार हो रहा है, ये दान दक्षिणा कुछ कर ही नहीं रहे। भगवान का जन्मोत्सव ऐसे ही नहीं मनाया जाता है, आज दक्षिणा खर्च करना पड़ेगा सब लोगों को। सोहर बिना मोहन देखिए एक बहन ने भगवान की शहर में दक्षिणा दिया, भगवान इसको भी खूब अच्छा घर भर दे, भगवान तैयार करे। सोहर बिना मोहर तो नहीं होता है। हाँ शहर में मोहर लगता है। देवी लोग आ गए हैं, देवता लोग क्यों बैठे हैं भाई? आप लोग को नहीं खर्च करना चाहिए। नहीं तो हरा देवकी हो बबाई है, नहीं तो हरो भैयाई हो, नहीं तो हरो देवकी हो बबाई है, नहीं तो हरो भैयाई हो, देवकी तुम्हारा तो हुई है लालनवात अगम जानाई ले हो, देवकी तुहरा होई है लालनवात अगम जानाई ले। देवकी तुम्हारा तो हुई है लालनवात अगम जानाई ले हो। देवकी जी कहती है ऐ काका छुपा हो था, हे काका छुपा हो था, अधिक जाने बोला हो, छुपा हो खाए कागा छुपा हो खाए अधिक जाने बोला हो। हे काका छुपा हो था, हे काका छुपा हो था, अधिक जाने बोला हो, छुपा हो खाए कागा छुपा हो खाए अधिक जाने बोला हो। हे काका सुनीली है कंसा भाई आवा अखरे रे जान ले हो, हे काका सुनीली है कंसा भाई आवा अखरे रे जान ले हो। कागा सुनीली है कंसा भाई आवा देखिए भाई आज के दिन भगवान के जन्मोत्सव में मैं ही अकेले नहीं हूँ, ये भी तीन मूर्ति है, इनको भी कुछ दान दक्षिणा दे दीजिए आप लोग, नहीं तो ये लोग बंद कर देंगे तो मैं बंद हो जाऊंगा। देवकी के अंगना में गठिया अवरु चमले गठिया हो, देवकी के अंगना में गठिया अवरु चमले गठिया हो, लवना साई ऊपर कागा बैठले डोली के सुनावे हो, ललना ताही ऊपर कागा बैठले के सुनाए ले। हमारा साउंड ऑपरेटर
भाई कह रहे हैं कि भाई हमनी के केहू पूछते नहीं थे, हमनी के सुबह शाम रात दिन जाकर कर सकते हो 10 रुपया देवे नहीं खे आवा कि बबुआ ही मिठाई खाली है। आई हमारे तबला वादक धर्मेंद्र जी और वादक देखिए 10 रुपये से बोली भाई। अच्छा कहानी हो गया इसकी कहानी कहानी में 10 रुपये और वो लोग के मिठाई पर कुछ देंगे भी लोग। रोहन जी भी बेचारे उदास बने केहू कुछ देते नहीं थे। अरे और शोहर झूमर अभी हो गया लगा थोड़ा थोड़ा देहर पड़े लोगे हमने के मांगे नहीं सुना हमारे कथा में सब नहीं होता, लेकिन जन्मोत्सव के दिन हम लोग जरूर कहते हैं कि आप लोग जरूर दान कीजिए। आज का महत्व होता है भगवान की कथा में दान करने का, इसलिए मैं करता हूँ। आइए आगे अब इधर देखिए श्री राम जी के परिवार से उनके बड़े भैया जयराम जी के पिताजी सब लोग आए दान करने। बड़ी खुशी की बात है, रोज हमारी सेवा भी करते हैं लोग रात दिन करके। भगवान आप सभी भक्तों का मंगल करें। देखिए कोई नहीं बचा इनके घर से, सब लोग आ गए, बहुत अच्छी बात है।